कराची के इलाके औरंगी टाउन में नौजवान को कत्ल करने वाले डाकू को जिंदा जलाने का वाकया। गफलत बरतने पर SHO मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने मज़ाहमत पर शहरी को गोली मारी। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मकीनों ने डाकू को खंबे से बांधकर तशद्दुद किया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस की मदय्यत में 30 से 35 अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मतन। कराची के इलाके मनीर में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक 25 साला नजीब वालिदैन का इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील था। आपकी सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? बानी PTI जेल में मुकम्मल सेहतमंद। बहन उस्मा खान ने मुलाकात के बाद अफवाहों का खात्मा कर दिया। बानी को जेल के एक ही कमरे में रखने का दावा। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। दफा 144 के निफाज के बावजूद अडियाला जेल के करीब PTI कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। बानी से मुलाकात जेल कवानीन के तहत ही होगी, धौंस धमकी से नहीं। तराल चौधरी ने PTI सरबराह की इस्लामाबाद मुंतकिली की बातें कबल अज़ वक्त करार दे दी। साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटे वीजे की दरख्वास्त दें तो 24 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की पेशकश। साहब इस वक्त पेशावर में मौजूद है। उनका दिन जो है वो जुमेरात का है। वो जुमेरात के दिन दोबारा आएंगे इमरान खान साहब से मिलने और सूबे की गवर्नेंस को भी देखना है। आज वो पेशावर में मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी से मिलने अडियाला जेल नहीं गए। सुहेल आफरीदी का नाम जुमेरात के मुलाकातियों में शामिल। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने हुकूमत को बेख्तियार करार दे दिया। आइन और कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, पंजाब हुकूमत की तरह नहीं। तलाल चौधरी के बयान पर रद्द अमल। PTI को जो मशवरा दिया उसका फायदा उन्हें हो गया। वजीर आला KP ने अडियाला और इस्लामाबाद ना आकर मुस्बत कदम उठाया। मुलाकात गैर सियासी बहनों का हक था। सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने बानी से सियासी मुलाकातें नामुमकिन करार दे दी। The bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025, with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. ऑपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा राय के दौरान कौमी कमीशन बराए अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर। आसिफ अली जरदारी और कामरान मुर्तज़ा की तजावीज़ शामिल कर ली गईं। ऑपोजिशन कैदी नंबर 804 के लिए जो करना है करे, लेकिन इस कानून से मामला ना जोड़ें। नायब वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पेश किया। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी यकीन दहानी। अक़लियत वाले भाई और काबिल एहतराम, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर का एतराज। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की, लेकिन अब्दुल कादिर पटेल का ऐवान से वॉकआउट। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। और आइन के मुत्तफ़क़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी पर सवाल उठा दिया। तरमीम से आइन पर लगने वाला जख्म महसूस किया जाएगा। जिस तरह बिल मंजूर कराया गया तारीख में लिखा जाएगा। सरबराह JUI का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर राज से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। Resounding success during Marka Haq Banyanul Marsus
was the outcome of unified approach by all elements of national power and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने मे की जंग में फतह, तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा करार दे दी। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की। कौमी खुदमुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फिजाइया को कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार पाएगा। पाक फिजाइया के सरबराह का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। की जानिब से सलामी का एक उम्दा अंदाज। पासिंग आउट परेड के दौरान पाक फिजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स में एजाज़ात की तकसीम। दौरान तकरीब बेमिसाल परेड, कैडेट्स ने हाजरीन का लहू करवा दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 जनवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 3 से। बन्नू में दहशतगर्द हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 ख्वारिज दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। नोटिफिकेशन की कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आज़म साहब ने कि उसकी जो है कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एज ही इज़ बैक इन द ऑफिस तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खैल के नाम की मंजूरी। तुर्किया के वजीर तवानाई की GHQ में फील्ड मार्शल से मुलाकात। पाक तुर्किया तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का आदा। कैमरीन पेट्रोल मुकाबले के शुरका की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने आलमी मयार के फौजी मुकाबले में महारत को सराहा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खैल के नाम की मंजूरी। NA 185 DG खान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर मुमलिकत और माविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी माफ़ीनामा जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NA 96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेफाक राय। खवातीन को बाख्तियार बनाना और मरकज और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित जरूरी। डॉन मीडिया ग्रुप की पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट का एलामिया जारी। बढ़ती आबादी तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का समिट के आखिरी रोज इजहारी ख्याल। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने आबादी और वसाइल में तवाज़ुन मुआशरे की इज्तिमाई फलाह के लिए जरूरी करार दे दिया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का बहबूद आबादी से मुताल्लिक ग्रास रूट लेवल पर आगही मुहिम की जरूरत पर जोर। Annual population growth rate of 2.55%, the highest in South Asia, adds well over 5 million
people each year. Sindh, as one of Pakistan's most dynamic provinces, feels this pressure keenly. सिंध बढ़ती आबादी बड़ा चैलेंज करार दे चुके। पाकिस्तान में 2.5% ग्रोथ रेट जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। बढ़ती आबादी और किल्लत आब के मसाइल तशवीशनाक हैं। मुराद अली शाह का डॉन ग्रुप के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वीडियो लिंक पर इजहार ख्याल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुतबादिल शहर आबाद ना करना कराची पर आबादी के बढ़ते दबाव की वजह करार दे दिया। मैं डॉन मीडिया ग्रुप को कामयाब प्रोग्राम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे पहले डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान, जो हमारा क्लाइमेट चेंज का मसला है, उस पर भी एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनकाद किया था। सबने हमेशा आइंदा इलेक्शन का सोचा, आइंदा जनरेशन का किसी ने नहीं सोचा। लोगों के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करना होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का डॉन मीडिया के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बढ़ती आबादी किसी एक सूबे नहीं पूरे मुल्क के लिए परेशानी का बाइस करार दे दी। आसमा बुखारी का डॉन मीडिया के तहत पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में वीडियो लिंक से खिताब। वज़ीर आज़म को श्रीलंका के सदर का टेलीफोन। शहबाज शरीफ का समंदरी तूफान से पैदा सूरत हाल पर दुख का इजहार। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। NDMA ने 200 टन इमदादी सामान बजरिया समंदर श्रीलंका रवाना कर दिया। वज़ीर आज़म को श्रीलंका के सदर का। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 जनवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 3 से 8 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में दहशतगर्दों का शहरी आबादी पर हमला। स्कूल जाने वाले बच्चे हमले की जद में आ गए। 3 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी और FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमलों के पीछे एक ही ग्रुप के हाथ होने का शुबा। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाए वक़ुआ तक रिहाई की एक जैसी हिकमत अमली साजिश सरहद पार से बैठकर बनाई गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का एक ही मुनज़्ज़म गिरोह पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इंकशाफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र बच्चों की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी का नोटिस। IG पंजाब को गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ी लगाने पर वजीर आला का भी इजहार बरहमी। 16 साल बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। इस्लामाबाद के रेड जोन में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी चलाने वाली लड़कियों को रौंद डाला। दोनों जामबहा कम उम्र ड्राइवर मौके से फरार। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में नीपा चौरंगी पर खुले गटर में गिरकर बच्चे की हलाकत के बाद वाक़ये की जगह को महफूज बना दिया गया। खुदाई के मकामात पर मट्टी भर दी गई। डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर लगे कैमरों की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाने का फैसला। सिंध असेंबली में जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ई चालान के खिलाफ फत पड़े। जुर्माने कम करने का मुतालबा। जुर्मानों का मकसद आवाम को कानून का पाबंद बनाना है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का जवाब। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत से इनकार। गुज़िश्ता रोज अली खुर्शीदी को अपने ही MPA ने बोलने से रोक दिया था। आमिर सिद्दीकी से तल्ख कलामी भी हुई। पेशावर मोटरवे M1 पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम। पेशावर से मर्दान राजकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे पर PTI के काफिलों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान का बयान। बरामदी अशिया पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में आयद ड्यूटियां खत्म। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कस्टम्स एनफोर्समेंट गडानी के तुरबत में कार्रवाई। 26 करोड़ रुपए मालियत की 88 किलोग्राम चरस जब्त कर ली गई। नॉन कस्टम पेड गाड़ी तहवील में ले ली गई।
अफगानिस्तान से हमलों में 5 चीनी शहरियों की हलाकत। ताजिकिस्तान ने अफगान सरहद पर मुश्तरका गश्त के लिए रूस से बातचीत का आगाज कर दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी पर रूस हेलीकॉप्टर्स के जरिए अफगानिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर तवील सरहद की निगरानी में मदद फराहम करेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म का सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन, हमास को गैर मुसल्लह करने और गजा अमन मुआहिदे को आगे बढ़ाने पर बातचीत। सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। नेतन्याहू ने शाम के साथ मुआहिदे का इम्कान जाहिर कर दिया। दमिश्क से माउंट हरमैन तक का इलाका गैर अस्करी बनाया जाएगा। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में सैलाब और मट्टी के तोदे गिरने से अम्बात की तादाद 700 हो गई। 28,000 मकानात को नुकसान, 15 लाख अफराद मुतासिर। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। इमारतें, मकानात और सड़कें 2 फीट से ज़ायद बर्फ से ढक गईं। हजारों परवाजें मुतासिर। शिकागो के चिड़ियाघर में बर्फबारी के दौरान जानवरों की मौजें। रीछ और दीगर जानवरों की बर्फबारी से लुत्फ उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम श्रीलंका में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस दम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को धचका। पैट कमिंस, जोश हेजल और उस्मान ख्वाजा इंजरीज के बाइस मैच नहीं खेल सकेंगे। इंग्लैंड के मार्क वुड भी इंजरी के बाइस दूसरे टेस्ट से बाहर। कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज 340 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला फजल 88 और उस्मान खान 82 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। जवाब में सियालकोट ने 6 विकेटों पर 235 रन बनाए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप सीजन 4 का मेला 6 बेल्ट्स के साथ सिंध के नाम। चैंपियनशिप में 4000 फाइटर्स ने शिरकत की। फातेह खिलाड़ियों को फी का 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। और नए घर में आसिफ कासर साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म द विजिटर्स 17 दिसंबर को रिलीज हुई।